सदर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर संवाद करेंगे। पहला विषय देश की सरकार के द्वारा की गई तथाकथित ऐतिहासिक घोषणा, जिसके तहत किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। रबी की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। पहला विषय संदर्भ में, और दूसरा विषय कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया हलफनामा, जिसमें महिलाओं को सेना में भर्ती के संदर्भ में एनडीए के माध्यम से एंट्री को हरी झंडी दी गई है। दोनों विषयों पर हम बात करेंगे। पहला विषय हमारा एमएसपी के संदर्भ में है। किसान बड़ी संख्या में दिल्ली की सीमा पर भी डटा है और अभी हरियाणा के करनाल में भी धरना दे रहा है। 3 कृषि कानूनों को लेकर जिस समय पर किसानों का एक वर्ग आंदोलित है, उसके बीच में भारत की सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में फैसला लिया, जिसके तहत तमाम फसलों की दरों को बढ़ाया गया है जो रबी के अंतर्गत है। इसमें गेहूं की फसल भी है, इसके अंतर्गत मसूर भी है, इसके अंतर्गत सरसों भी है, जौ भी है। और इसके संदर्भ में जो दर परिवर्तन किया गया, उसके संदर्भ में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि हम अपने वादे के तहत लगातार किसानों की बेहतरी के लिए फैसले ले रहे हैं। लेकिन जो किसान हैं वो क्या इस बढ़ोतरी से संतुष्ट हैं? क्या उस वादे के अनुरूप हैं जो देश की सरकार ने आज से 4 साल पहले यह वादा करते हुए ऐलान किया था कि इस देश के किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर दी जाएगी? क्या यह बढ़ोतरी वक्त के साथ बढ़ती हुई लागत के साथ न्याय करती हुई है? इस पर हम बात करेंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और अन्नदाता के संदर्भ में लिए गए इस फैसले को कसौटी पर कसने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का जो विचार सूत्र है वो बड़ा ही स्पष्ट है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि त्याग का अभिमान धन के अभिमान से भी ज्यादा खतरनाक है। स्वामी शिवानंद जी के द्वारा यह विचार सूत्र दिया गया था। तो सरकार के द्वारा कोई भी ऐलान किया जा रहा है, उसे लेकर सरकार अगर ये मान रही है कि उसने कमाल कर दिया है, तो उसके संदर्भ में सबसे पहली जरूरत है कि जिनके संदर्भ में ऐलान है, क्या वह भी मान रहे हैं कि यह उनके संदर्भ में कमाल किया गया है? इसी की रोशनी में इस ऐलान पर बातचीत करने की कुछ गंभीर कोशिश करते हैं। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री और उससे भी पहले जाने माने किसान नेता कमल पटेल जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ युवा किसान नेता राहुल राज खासतौर पर इस कार्यक्रम के लिए जुड़े हैं, और साथ ही देश के वरिष्ठतम पत्रकारों में शुमार जाने माने संपादक राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हरियाणा से जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कमल पटेल जी से कर सकते हैं। कमल पटेल जी अपनी सरकार और उसके फैसलों के संदर्भ में रोशनी दे सकते हैं, लेकिन कमल पटेल जी से पहले राहुल राज जी के पास इसलिए चलते हैं कि फैसले किसानों के संदर्भ में हुए हैं। तो किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे राहुल राज अब कितने प्रसन्न हैं, कितने मुग्ध हैं, कितने आह्लादित हैं, कितने प्रसन्न हैं कि देखिए देश की सरकार ने आपकी इस कदर सुध ली है। सरसों के दाम 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिए हैं। संतुष्ट है राहुल जी? अब तो सरकार से शिकायत नहीं। कहां आप ऐलान कर रहे थे एमएसपी खत्म कर देंगे, सरकार लगातार फैसले ले रही है। एमएसपी के तहत लगातार दर बढ़ाई जा रही है। चिंताएं खत्म हुई आपकी? द्विवेदी जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने आज अपनी बात रखने का मुझे अवसर दिया जी। जैसा आपने कहा कि किसान प्रसन्नित होंगे, बहुत ही गदगद हो जाएंगे सरकार के प्रति, तो ऐसा कुछ नहीं है द्विवेदी जी। एक सामान्य प्रक्रिया है। सभी सरकारें पूर्व में भी बढ़ाती रही हैं जी। किसी ने कम, किसी ने ज्यादा बढ़ाए। बढ़ाए हुए रेट का हमेशा हम सम्मान करते कि सरकार ने कुछ बढ़ाया, लेकिन जी क्या बढ़ाए हुए दर उस अनुपात में बढ़ाए गए हैं जिस अनुपात में महंगाई बढ़ रही है? जी। द्विवेदी जी, हम अगर बात करें तो 2019-20 में एमएसपी आई थी, पिछले 2 साल में बढ़ाई नहीं गई, अब बढ़ाई गई है। हम गेहूं का एक उदाहरण पकड़ लें, बड़ी जोर शोर से ढोल पीटा जा रहा है कि 40 रुपया बढ़ा दिया है जी। तो बीते 2 साल में 40 रुपए से ज्यादा के लगभग का तो डीजल बढ़ गया है। अलग अलग राज्यों का आप कंपैरिजन कर ले तो जी। लोहे के दाम के 2 साल में नहीं बढ़े हैं जी। क्या? कीटनाशकों के दाम और खासकर जो बीज हम खरीदते हैं उसके दाम नहीं बढ़ते हैं? जी। तो जिस अनुपात में महंगाई बढ़ रही है, हमारी लागत बढ़ रही है, क्या उस अनुपात में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश C2+50 जो लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य, उसके अनुपात में हमको हमारे मूल्य दिए जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन जोर शोर से हर बार ये जो प्रोपोगंडा हो रहा है द्विवेदी जी कि हमने एमएसपी थी है और रहेगी, तो हम कब मना कर रहे हैं? थी है और रह जाए, लेकिन आप गारंटी का कानून बना देना।
आदरणीय कमल पटेल जी बैठे हैं, मैं तो उनसे निवेदन कर रहा हूं एमएसपी गारंटी का कानून बना दे तो मध्य प्रदेश के किसानों को भी इस बात की चिंता खत्म हो जाएगी कि सरकार नहीं भी खरीदेगी तो व्यापारी बाध्य रहेगा एमएसपी पे खरीदने के लिए। ऐसे ना हमारी आय दुगनी होगी। आप 40 रुपया बढ़ा देंगे 2 साल के अंदर, ऐसे कोरोना काल के बाद, इतनी भीषण महामारी के बाद और ऐसी भयंकर महंगाई के दौर में 40 रुपया में आप ऐसा कहेंगे किसानों की आय दुगनी कर देंगे। द्विवेदी जी, 2022 आने में मात्र 3 महीने रह गए हैं, तो ये कमल पटेल जी आपको बताएंगे अब कि 3 महीनों में ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा जिससे किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। और कमल पटेल जी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो 40 रुपए का ढोल पीटने से अच्छा है अगर सरकारों के ऐसे दाम बढ़ाने से हमारी आय बढ़ती। तो 2006 और 7 के सत्र में कांग्रेस के काल में 200 रुपया बढ़ा था गेहूं के ऊपर एकदम से 650, 850, अब भी हमारी आय दुगनी नहीं हुई थी। तो ये बढ़ाने के खेल से, आंकड़ों की जादूगरी से किसान का भला नहीं होगा। भला ऐसे होगा कि आप ये प्रोपोगंडा ना रचें, टीवी पे बड़े बड़े विज्ञापन ना दें, ताकि जो हमारे मूल मुद्दे हैं, किसान सड़कों पे बैठे हैं, कहीं 3 काले कानून वापस लेने और एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए पूरा का पूरा एड कैंपेन चलाने के बजाय वाकई में अगर आपको हमारी आय दुगनी करनी है तो मान्यवर केवल और केवल कानून वापस लेके एमएसपी गारंटी का कानून ला दीजिए। फिर एमएसपी है, थी और रहेगी ये कहने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर राहुल जी, मैं एक सवाल और आपसे करना चाहता हूं। सरकार ने जो ये दाम बढ़ाए हैं उसके अंतर्गत गेहूं, मूलतः हम उस पर बात करते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में जो हमारे किसान हैं वो 2 ही फसल लेते हैं, या तो गेहूं या धान, तो उसी पे बात करते हैं। गेहूं के संदर्भ में 1975 रुपए थी दर 21-22 में, अब 22-23 के लिए 2015 हो गया। और इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो बताई है सरकार ने, वो ये बताई है कि 1008 रुपए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। इसकी लागत जो है वो 1008 रुपए है और आपको 2015 मिलने वाले हैं। 100% मुनाफा, लागत का दुगना आपको मिलने वाला है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे। तो अभी आप असंतुष्ट हैं, तो अभी आप दुखी हैं, तो अभी आप परेशान हैं। थोड़ा रोशनी दीजिए ना। लागत का दुगना मिलने जा रहा है आपको, अब भी असंतुष्ट नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए द्विवेदी जी, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे सामने चर्चा कर रहे कृषि मंत्री स्वयं किसान है, तो कमल पटेल जी अपने दिल पे हाथ रख के ये बता दें कि 1000 रुपए का दाम जो उनकी सरकार लागत बता रही है, उस लागत में कोई किसान खेती करके उसका दुगना मुनाफा पाता हो तो ऐसे किसानों की सूची ये मुझे उपलब्ध करा दें, मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा। और जो आप कह रहे हैं उतना ही, जितनी प्रसन्नता से आप कह रहे हैं उतना प्रसन्न मैं वाकई में हो जाऊंगा। तो राहुल जी ने बात पूरी कमल पटेल जी के पास डाल दी है, तो मैं अब कमल पटेल जी के पास ही चलता हूं। कमल पटेल जी के साथ में मुझे 2 सहूलियत है, किसान की भी बात हो जाएगी और सरकार की भी बात हो जाएगी। और कमल पटेल जी तो कहते हैं मैं किसान पहले हूं, मंत्री बाद में हूं। तो कमल जी, आप ही बताएं इस ऐतिहासिक फैसले की सच्चाई को। राहुल जी समझना चाह रहे हैं, युवा नेता हैं, शायद किसानी को उतना बेहतर ना समझते हो। 1000 रुपए ही लागत आती है प्रति क्विंटल गेहूं की। थोड़ा आप बताएं कितनी आती है और कितना मुनाफा अब किसानों के घर पहुंचने वाला है इस एमएसपी से। वो स्वामित्व योजना की बात नहीं करनी, हमें केवल एमएसपी पे बात करनी है। कमल जी, विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह है, अपने अनुभव को साझा करें और फैसले की समर्थन में कुछ तर्क भी साझा करें। बिल्कुल द्विवेदी जी, आपका पहले तो धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे विषय के ऊपर ये चर्चा रखी है जी। और मैं राहुल भाई को बताना चाहता हूं जी कि गेहूं की और जितनी भी फसलें हैं जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो कांग्रेस ने 10 साल तक रद्दी की टोकरी पटक दी थी, उसको निकाली, उसके धूल छाटी और उसके बाद जो लागत लगती है किसान की फसल में उत्पादन करने में, बोने से लेकर उसका खाद बीज सब मिलाकर, उस पे 50% मिनिमम लाभ देकर ही सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी प्रारंभ की घोषित करना। और उसके तहत जैसा अभी द्विवेदी जी ने बताया कि गेहूं की जो हमारी लागत है वो 1100 के अंदर आती है और 2015 रुपए इसकी समर्थन मूल्य घोषित की, तो 100% यानी 50% से बढ़ाकर इसकी वो एमएसपी घोषित की गई है। इस प्रकार किसान को लाभ होना है। दूसरी बात जी कि जितनी हमने एमएसपी घोषित की है गेहूं पे, 100% गेहूं हम खरीदते हैं किसान का, और उसके कारण इस बार मध्य प्रदेश पिछले 2 साल से कोरोना काल के संकट में भी देश में नंबर 1 स्थान पर है। खरीदी करने में हमने 130 लाख मेट्रिक टन गेहूं उपार्जन किया है भारत सरकार के सहयोग से, और 26,000 करोड़ रुपया किसान के खाते में सीधा डाला है।
यानी कि किसान को समर्थन मूल्य से नीचे न बेचना पड़े, और इसलिए हमने पूरा गेहूं खरीदा और 26,000 करोड़ किसान के खाते में डाले हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इससे किसान की आय बढ़ी है, किसान खुश है। दूसरा, इसी प्रकार बाकी चीजों में भी चना, सरसों, मसूर और मूंग, अभी ग्रीष्मकालीन मूंग में भी हम समर्थन मूल्य पर खरीद रहे हैं। आप राहुल भाई बताओ कि यदि हम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदते तो आज मूंग क्या भाव बिकता? 4,000 और 5,000 भी नहीं बिकता। 5,000 बिक रहा था जब हमने मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई, और सीधा 500 रुपए और फिर 1,000 रुपए बढ़ा, और अब 7,000 के आसपास बिक रहा है। तो हमारा जो उद्देश्य है कि किसान को उसकी लागत का पूरा उसका लाभकारी मूल्य मिले, वो खेती घाटे की नहीं लाभ का धंधा बनाए, और ये पिछले 3-4 साल के अंदर हमने उसमें सफलता प्राप्त की। और जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि किसान की आय हम 2022 तक 2 गुना करेंगे, तो मैं गर्व के साथ कहता हूं कि पहले किसान हूं, बाद में मंत्री हूं। हमने इस बार चना, सरसों, मसूर 15 मार्च से खरीदना शुरू किया समर्थन मूल्य पर, और जैसे ही हमने समर्थन मूल्य पर खरीदना शुरू किया, 13 कुंटल से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीदना शुरू किया सरसों, 15 कुंटल से 20 कुंटल खरीदना शुरू किया चना, और उसके कारण पूरा माल किसान का समर्थन मूल्य पे आने लगा। समर्थन मूल्य पर जब आने लगा तो व्यापारी को माल नहीं मिला, तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ, तो उसके समर्थन मूल्य से ऊपर रेट मिले। इस बार समर्थन मूल्य था सरसों का 4650 रुपया, वो बढ़कर 6,000, 7,000, अभी 8,000 बिक रहा है सरसों बाजार में। इसी प्रकार चना 5100 था, वो 56-5700 बिका है। मसूर 5100 समर्थन मूल्य था, 6,000 तक बिकी है। और इस बार चने का 130 रुपए बढ़ाकर 530 रुपए किया गया है। इसी प्रकार सरसों और मसूर का रेट 400 रुपए कुंटल बढ़ाया गया है, और इससे समर्थन मूल्य से ऊपर बिकेगा किसान का। और इसलिए 10,000 करोड़ रुपया हमने मध्य प्रदेश के किसानों को चना, सरसों, मसूर में इस बार ज्यादा दिलाने में सफलता प्राप्त की। आपको बीच में रोकता हूं, बुनियादी सवाल पे ही बात करता हूं। 2 साल बाद एमएसपी बढ़ी, आपका सरसों के पैदावार करने वाले किसान सीमित, मूंग मसूर की पैदावार करने वाले किसान सीमित, आप भी इत्तेफाक रखेंगे अधिसंख्यक किसान इस देश में धान और गेहूं पर निर्भर करते हैं, जिनकी आप चिंता करते हैं। 2 साल बाद गेहूं के दाम में बढ़ोतरी है, जैसा राहुल राज बता रहे हैं, तो 40 रुपए की ऐतिहासिक बढ़ोतरी है। मंत्री बाद में, किसान पहले। कमल पटेल जी इतना बता दें कि पिछले 2 साल में खेती की लागत क्या 40 रुपए के हिसाब से ही प्रति क्विंटल बढ़ी है? पर्याप्त है यह बढ़ोतरी? आपका मन खुश है? आप संतुष्ट हैं इस वृद्धि से कि गेहूं की पैदावार के संदर्भ में जो लागत आती है उसको ध्यान में रखते हुए जो 40 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि है वो सबको संतुष्ट करने के लिए, आनंदित करने के लिए पर्याप्त है? 40 रुपए प्रति लीटर आपने डीजल बढ़ा दिया साल भर के अंदर। 60 रुपए का डीजल अब 100 रुपए का मिल रहा है। अधिकांश किसानों को अपना ट्रैक्टर चलाने और सिंचाई करने के लिए डीजल को ही रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ता है। पर्याप्त है? आपसे ही समझना चाहता हूं। मैं किसानी नहीं करता, पर कमल पटेल जी करते हैं, इसलिए उम्मीद करता हूं कि वो किसानों के दर्द, किसानों की व्यथा, किसानों की तकलीफ को समझते हुए अपनी बात कहेंगे। जी कमल जी। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। मैं बताना चाहता हूं आपको द्विवेदी जी और राहुल भाई को भी और समस्त किसान भाइयों को भी कि सरकार किसानों को किस प्रकार अनुदान देती है, सहयोग करती है। मैं किसान हूं, मैं गेहूं पैदा करता हूं, मेरे लिए नहर से सिंचाई है, और नहर से नहीं है तो ट्यूबवेल से सिंचाई है। तो बिजली का जो मेरे 10 हार्स पावर की मोटर है उसके ऊपर बिल आता है बिजली विभाग का 1 लाख रुपया, लेकिन सरकार लेती है किसान से मात्र 7,500 रुपया, और बाकी जो है 92,000 रुपये ये सब्सिडी देती है हर साल। विद्युत मंडल में सरकार, कृषि विभाग जमा करता है किसानों की ओर से बिल बिजली का, नहीं तो किसान खेती नहीं कर पाए। तो एक तो हम बिजली के ऊपर सब्सिडी देते हैं, उसके कारण किसान की लागत कम आती है थोड़ी। दूसरा, खाद, अभी डीएपी के रेट 1200 थे, उस समय 500 रुपए सब्सिडी थी, अब 1900 रुपए हो गए, तो 1200 से 1900, 700 रुपए प्रति बोरी, प्रति क्विंटल जो है प्रति बोरी भारत सरकार ने सब्सिडी दी है, करीब 12,000 करोड़ की। तो इस प्रकार एक बोरी डीएपी पे 1 बोरी सरकार दे रही फ्री, यानी 2 बोरी जितनी 2400 रुपए की है तो 1200 रुपए में दे रहे हैं। तो इस प्रकार सब्सिडी उसको खाद पे भी देते हैं। इसी प्रकार हम अगर फसल जो भी जितनी चीजें हैं सब में अनुदान देते हैं, बीज पे अनुदान देते हैं, तब जाकर किसान देश के लिए खेती कर सकता है।
और उसकी लागत जो आती है उसका पूरा निकाल के ही। कमल जी, मेरे एक उसका सवाल है आपसे, बहुत बुनियादी, फिर मैं राजकुमार जी के पास चलूंगा। एक ही सवाल है आपसे कि आपने डीएपी का उदाहरण दिया, 1200 रुपए की डीएपी 2 साल के भीतर 1900 की हो गई। यह लागत में वृद्धि का स्पष्ट उदाहरण है, खेती से जुड़ा हुआ। लोगों ने विरोध किया तो आपको सब्सिडी बढ़ानी पड़ी उस पर यह सत्यता तो आप मान रहे हैं कि 1200 से 1900 पे पहुंची। आप खेती में इस्तेमाल होने वाली खाद के संदर्भ में 70% 80% की वृद्धि देख रहे हैं और एमएसपी की प्राइस में कुल 2% की वृद्धि कर रहे हैं। 1975 से 2015 रुपए 2 साल में कुल मिला के 2%। ये सरकारी कर्मचारियों को जो वेतन देते हैं आप महंगाई भत्ते के तहत, उसकी किस्त में आप जो है 6% जो है 3 बार बढ़ा दिए। इस दौरान 18% की वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के लिए आपकी सरकार कर रही है और किसानों के हिस्से में 2%। न्याय है कमल जी? जी कमल जी, न्याय है ये? हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं आपसे, जैसे आपने कहा ना कि खाद की भाव बढ़ गए 700 रुपए, लेकिन ये 700 रुपए में सुनिए ये 700 रुपए में एक पैसा भी किसान के ऊपर बोझ नहीं बढ़ने दिया। ये भारत सरकार ने अपने ऊपर दिया, 700 रुपए सब्सिडी दी, अनुदान दिया है किसान को। तो ये भी उसमें जोड़ो ना कि 700 रुपए ये भी उसके अंदर है। ये जो 90,000 रुपए प्रति 10 पावर पे जो छूट देते हैं, ये भी किसान की उसके अंदर लागत कम करने के लिए है। और अगर इन सबको जोड़ा जाए तो किसानों को भारत सरकार और प्रदेश सरकार जी 100% से भी ज्यादा, कई गुना अनुदान देती है, जिसके कारण किसान की लागत कम आती है। अगर पूरी किसान को छूट ना दे, अनुदान ना दे हर चीज पर, खाद पर, बीज पर, बिजली पर, पानी पर, सिंचाई पर, तो किसान की लागत इतनी हो जाएगी किसान खेती नहीं कर पाएगा। कमल जी, इसलिए मैंने कहा तो था कि आपसे आखिरी सवाल है, लेकिन फिर से एक सवाल कर लेता हूं। कुल मिला के इतना बता दीजिए, आप अपने अनुभव से, बड़े किसान हैं आप खुद, 1 क्विंटल गेहूं की वास्तविक लागत आपकी सारी सरकारी मदद मिलने के बाद क्या आती है? कमल पटेल जी केवल इतना बता दें ताकि देश के किसान समझ पाएं कि किसान नेता कमल पटेल किस गुणवत्ता की खेती करते हैं, जिसमें प्रति क्विंटल गेहूं की उत्पादन लागत इतने सैकड़ों रुपए या इतने हजार रुपए आती है। बस केवल इतना जानकारी आपसे चाहूंगा, क्या लागत आती है? एक 1000 अभी जो सरकार ने निकाला है, लगभग 1013 रुपए के आसपास जी 1 क्विंटल पे। आप सहमत है इस लागत से, आपके अपने अनुभव से? इस लागत से सहमत है कमल पटेल जी आप? इतनी ही लागत आती है? अगर मैं नहीं, ये सब अनुदान देखिए, जो मैंने कहा ना आपको, खाद पे सब्सिडी देते हैं जी, बिजली पे देते हैं, पानी पे देते हैं, सब पे मिलने के बाद जो लागत आती है वो लगभग यही आती है। और इसलिए हमने इस पर 100% बढ़ाया है, 50% की। तो कमल पटेल जी का मानना है कि सरकार जितनी सहूलियत दे रही है उसके बाद लागत 1000 रुपये आती है। राहुल राज जी, आपकी जानकारी के लिए मैं आऊंगा आपके पास, पहले उससे पहले राजकुमार सिंह जी के पास आना चाहता हूं। और राजकुमार सिंह जी, आपसे समझना चाहता हूं कि एमएसपी नाम की व्यवस्था जो 1965 में इस देश में अस्तित्व में आई और अब एक विवाद का विषय बन गई है। किसान के संदर्भ में एक आंकड़ा बोलता है कि एमएसपी कुल देश के 6% 8% किसानों को मिलती है। दूसरी तरफ एमएसपी के संदर्भ में सबका जोर है कि ये लागत इतनी क्यों है, इसकी दर इतनी क्यों है। आप किस नजरिए के साथ हैं सरकार की इन घोषणाओं को लेकर, और क्या ये घोषणाएं राजकुमार सिंह जी जैसे निष्पक्ष पत्रकार को आश्वस्त करती हैं कि इस देश के किसानों की आय 2022 तक दुगना कर देने का लक्ष्य है, हम उसे प्राप्त करने की ओर बस पहुंच ही गए हैं, क्योंकि 2022 में कुल 4 महीने बाकी रह गए हैं? राहुल राज जी के शब्दों में। हिमांशु जी, जी जहां तक एमएसपी का सवाल है जी, यह व्यवस्था अपने आप में बताती है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य आप दे रहे हैं जी, लाभकारी मूल्य नहीं दे रहे। जी, क्योंकि किसान और कृषि इस बुरी हालत में है कि सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन की उसको जरूरत पड़ रही है जी, ताकि वो सरवाइव कर सके। पहली बात तो, जब भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम आप सभी पढ़ते आए हैं स्कूल समय से जी, तो उस कृषि प्रधान देश में जो सबसे बड़ा उद्योग है
जी चाहे वो जीडीपी की दृष्टि से हो, चाहे रोजगार के सृजन की दृष्टि से हो, चाहे आबादी की जीविका के निर्भरता की दृष्टि जी। से, उसकी इतनी बुरी दशा आजादी के 7 दशक बाद भी क्यों है कि सरकार के रहमो करम पर जिंदा है। कमल पटेल जी ने भी गिनाया किन किन चीजों में सब्सिडी दी जाती है। जी आपने 7 दशक में, ठीक है आपसे पहले कांग्रेस की सरकार थी, जी करीब करीब 1 दशक की सरकारें आपकी भी रह ली, ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई नीति क्यों नहीं बनाई कि कृषि एक सम्मानजनक लाभदायक जी उद्योग बन जाता। पहली बात। अब आते हैं एमएसपी में जो वृद्धि की गई उसकी बात पर। जी पिछले साल एमएसपी की कोई घोषणा नहीं हुई, जी वृद्धि नहीं हुई। अब उसमें जैसा कि आपने बार बार कहा और कमल पटेल जी जानबूझकर सफलतापूर्वक उस सवाल को टालते रहे जी कि अगर इस देश में किसान ज्यादातर उत्पादन धान का करता है और गेहूं का करता है तो आपने एमएसपी की वृद्धि उन पर सबसे कम क्यों की। जी गेहूं में वृद्धि 40 रुपए की है, धान में लगभग 72 रुपए की है। जी गेहूं के आंकड़े की बात कर लें, कमल पटेल जी का ज्यादा जोर आंकड़ों पर रहा जी और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे उनका वक्तव्य एक जी। मंत्री का ज्यादा लगा, किसान का नहीं लगा। जैसा कि आपने बार बार रेखांकित किया कि किसान भी है। जी अगर आंकड़ों की बात करें तो गेहूं की एमएसपी में जो वृद्धि है 40 रुपए की, जो करीब 2% बैठती है, पिछले 1 दशक में गेहूं के एमएसपी में की गई सबसे कम वृद्धि है। जी दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि 2022 में आपको दोगुनी कर देनी है जो किसान की आय है। जी किसान ने मांगा था खाली आपसे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की बात, जो 1.5 गुना लाभ की बात करती है। आपने कहा वो संभव नहीं है। अगर 1.5 गुना संभव नहीं है, 2 गुना कैसे संभव होगा। जो बात कमल पटेल जी ने नहीं कही आज और जी। कल जो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने नहीं कही कल, जी बात यह है और वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाके जुड़ती है 3 विवादास्पद कृषि कानूनों से और उनके खिलाफ जारी आंदोलन से। जी सरकार की पूरी कोशिश ये है, जी और उसके ठोस कारण भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार की कोशिशें निराधार हैं या किसी दुराग्रह से प्रेरित हैं। वो ये कि गेहूं और धान की उपज देश में मांग से ज्यादा है, खपत से ज्यादा है, और सरकार के ऊपर राजनीतिक कारणों से दबाव रहता है कि वो उस पर एमएसपी पर ज्यादा से ज्यादा खरीद सुनिश्चित करे। जी दूसरी ओर तिलहन और दलहन, जी जिसकी एमएसपी में वृद्धि के आंकड़े कमल पटेल जी भी गिना रहे हैं जी। और कल नरेंद्र सिंह तोमर जी भी गिना रहे थे, जी उनकी उपज खपत से और मांग से बहुत कम है। नतीजतन सरकार को आयात करना पड़ता है और महंगे दामों पर करना पड़ता है। तो सरकार की पूरी कोशिश इन कानूनों के जरिए भी और एमएसपी में वृद्धि के जो आंकड़े हैं विभिन्न फसलों में 6 फसलों की बात कर रहे हैं, जी उसके जरिए भी यह है कि किसान फसलों के विविधीकरण की तरफ, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ प्रेरित हो, और प्रेरित ना हो तो अंततः मजबूर हो। मेरा जो कहना है जी कि अगर सरकार की नीयत किसान को डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्रेरित करने की या मजबूर करने की नहीं है, जी तो ये जो एमएसपी में आपने वृद्धि की है जी उसको जस्टिफाई कर दें, या और जस्टिफिकेशन से आंकड़ों में कमल पटेल जी ने कहा कि लागत 1000 रुपए के आसपास ही आती है। आपने बार बार घुमा फिरा के पूछा भाई आप तो किसान है, बता दीजिए 1 क्विंटल की लागत कितनी आती है। उन्होंने कहा कि सरकार का ये आंकड़ा है, किसान कमल पटेल का आंकड़ा नहीं है, वो जी कृषि मंत्री कमल पटेल का आंकड़ा है। तो अगर सरकार की नीयत साफ है और सरकार किसानों की वाकई हित चिंतक है तो एक बहुत मोटा सा फार्मूला है जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया जी कि अगर सरकारी कर्मचारियों महंगाई सूचकांक है, महंगाई दर है, पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि का आधार महंगाई दर है, तो आप समर्थन मूल्य को खत्म करके फसलों का जो मूल्य है उसको महंगाई से जोड़ दीजिए। बड़ी मोटी सी बात है कि अगर खाद की वृद्धि में दोगुनी हो गई, आपने किया, हमने सब्सिडी बढ़ा दी, डीजल दोगुना हो गया, कौन सी सब्सिडी बढ़ा दी आपने। अगर डीजल महंगा हुआ तो लागत भी बढ़ी, और लागत बढ़ी तो उसकी बाजार तक ले जाने की कीमत भी बढ़ी। आप कहते हैं कि हम बाजार से इसलिए नहीं जोड़ते, महंगाई से इसलिए नहीं जोड़ते
क्योंकि उपभोक्ता का ख्याल रखना है। हिमांशु जी, आपने कहा कि आप किसान नहीं हैं। जी मैं वैसे किसान का बेटा हूं, कह सकता हूं कि फिलहाल मैं किसानी नहीं करता, जी लेकिन उपभोक्ता तो हम सभी हैं। जी किसान को चाहे सब्जी की बात कर लें, फसल की, अनाज की बात कर लें, जिस दर पे वो बेचता है, क्या उस दर पे मैं और आप खरीदते हैं बाजार में? क्या उसकी 1.5 गुनी दर पे भी खरीदते हैं? क्या 2 गुनी दर पे भी हमको मिल पाता है? तो कहीं ना कहीं जो बिचौलिया है वो इस पूरे तंत्र के इस संकट की जड़ में है, और उसकी तरफ ध्यान किसान सरकार का नहीं है। इसलिए किसान जो परेशान। कह रहा है, आप उसको राजनीतिक दृष्टि से मत देखिए। किसान भी सरकार के पहल को, प्रयासों को राजनीतिक नजरिए से ना देखे। जो असल संकट है कृषि का संकट है, और वो 3 कानूनों से पहले का भी है। पहले का भी है। राजकुमार सिंह जी ने काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर ध्यान दिलाया है। राहुल जी, मैं जहां पर राजकुमार सिंह जी ने बात छोड़ी है वहीं से आपको ले जाना चाहता हूं। क्या इस देश के संदर्भ में किसान का भी कोई दायित्व है? उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दिलाया कि गेहूं और धान ये मांग से ज्यादा उत्पादित हो रहे हैं और इसलिए देश और सरकार के सम्मुख समस्या बन रहे हैं। इसीलिए लागत का भी और उसके मूल्य का भी संकट पैदा होता है। किसान इस दिशा में मदद क्यों नहीं करता सरकार को फसल बदलने के संदर्भ में? सवाल है। इसके संदर्भ में किसान संघर्ष समिति, संयुक्त किसान मोर्चा कोई बात क्यों नहीं करता? देखिए द्विवेदी जी, हमने कभी भी किसी भी प्रकार के नवाचार का विरोध नहीं किया। जब भी बात फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने की आती है, फसलों के नवीनीकरण की आती है, नई नई तकनीकों की आती है, किसान सहृदय उसे स्वीकार करता है। इनसे पूछिए ना, इनके केवी के जो कृषि विज्ञान केंद्र बने हुए हैं वो कितनी सहायता किसानों की करते हैं? कितने लोग इनकी तरफ से खेतों में जाकर किसानों को नई नई नीतियां बताते हैं? दुर्भाग्य इस देश का द्विवेदी जी ये है कि बंद कमरे में एसी में बैठे हुए IAS जिन्होंने कभी खेती नहीं करी है, वो हमारे भाग्य का निर्माता बनते हैं। ये एमएसपी तय कौन करता है? आपने बार बार कमल पटेल जी से पूछा घुमा फिरा के कि 1000 रुपए में क्या उसकी लागत निकल आएगी। वो जवाब इसीलिए घुमा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो स्वयं खेती करते हैं। वो उनका मन जानता है कि 1000 रुपए उसकी लागत कभी हो ही नहीं सकती है। यदि ऐसा होता द्विवेदी जी, 1000 रुपए लागत होती और 2000 रुपए दाम मिलता, तो हम क्या पागल हैं, मूर्ख हैं जो सड़कों पर बैठे रहते? और अगर कमल पटेल जी का दिल इतना बड़ा है तो एमएसपी गारंटी कानून घोषित कर दे, डीजल पे सब्सिडी देना। और जितनी सब्सिडी की बात इन्होंने कही आदरणीय द्विवेदी जी, कमल पटेल जी से पूछिए क्या पूर्व की सरकारें वो सब्सिडी नहीं दे रही थी क्या? आपने नए कौन सी सब्सिडी दे दी? सब्सिडी देकर किसान की खेती होती, ये तो किसान कब से जानता, आप नया क्या बता रहे हैं हमको? और रहा सवाल इनकी नीयत का, इनकी नीति नियत में किसान नहीं है द्विवेदी जी। क्योंकि जब 2014 से पहले, आज से 8 साल पहले की हम बात करें, तो जब गेहूं का दाम 1400 रुपए हुआ करता था, तब ये लोग, इनके सांसद दिल्ली में प्रदर्शन करके कहते थे कि स्वामीनाथन के हिसाब से 21 रुपए क्विंटल गेहूं का दाम मिलना चाहिए। तब ये इन्हीं की बात से अनुपात लगा ले कि आज हमें क्या दाम मिलना चाहिए। इनका कौन सा कैलकुलेशन है? जब तक, जैसा आपने कहा, किसान सहयोग करने के लिए तैयार है, सरकार के लिए कदम से कदम मिला के खड़ा है, लेकिन जिस अनुपात में सरकार हमारा सहयोग करेगी उस अनुपात में हम सरकार का सहयोग करेंगे। और एक और बात द्विवेदी जी, जब तक इस देश में यह व्यवस्था नहीं बदलेगी कि भैया कृषि से रिलेटेड जो लोग हैं, जो खेती किसानी जानते हैं, उनको ऐसे आयोगों में बिठाकर उसका अध्यक्ष, सचिव या पूरी समिति के मेंबरान नहीं बनाया जाएगा, जब तक आप खेती को नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप खेती को नहीं समझ पाएंगे। राहुल राज जी की शिकायत है। मैं आखिरी बातचीत के लिए कमल पटेल जी वापस आपके ओर रुख करता हूं। कुल मिलाकर सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी समझ रहा है कि 2 साल के अंतराल के बाद 40 रुपए की वृद्धि गेहूं की कीमत के संदर्भ में जायज नहीं ठहराई जा सकती। क्या कमल पटेल जी मानते हैं कि इस एमएसपी पर पुनर्विचार की जरूरत है, इस दर पर पुनर्विचार की जरूरत है? गेहूं जरूरत से ज्यादा उत्पादित हो रहा है वो अपनी जगह, पर आप तो जिस सरकार में बैठे हैं, आप तो स्वयं मध्य प्रदेश के किसानों को बोनस दिया करते थे गेहूं के संदर्भ में, यह मानते हुए कि यह दाम पर्याप्त नहीं है। तो उसके बाद क्या नहीं मानते हैं कि इसमें पुनर्विचार की वाकई जरूरत है? देखिए हिमांशु जी, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान की फसल का थोड़ा सा भी रेट बढ़ता है तो पूरे टीवी चैनल, समाचार पत्र और हाहाकार मचा देते हैं कि किचन का, महिला के घर का किचन का बजट बिगड़ गया। जहां 4 रुपए टमाटर से 40 रुपए हो जाते हैं, प्याज के कभी 40 रुपए हो जाते हैं, तो पूरे देश में हल्ला मच जाता है। अभी अगर महंगाई, एक तरफ तो ये कहते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, गरीब को रोटी सबसे ज्यादा चाहिए, उसको गेहूं और चावल वो खाता है, और इसलिए उसको
अगर थोड़ी भी रेट बढ़े, महंगे हुए, तो पूरे प्रदेश और देश के अंदर हाहाकार मच जाता है, महंगाई हो गई, गरीब की रोटी छीन ली, उसकी थाली में से रोटी नहीं है। तो इसलिए सरकार को दोनों तरफ देखना पड़ता है कि किसान को भी उसकी लागत का मूल्य, उचित मूल्य मिल जाए, लाभकारी मूल्य मिल जाए, आम जनता जो गरीब है, जो उसको रोटी चाहिए, वो कम से कम उसको थाली जो है रोटी सस्ती मिले। और इसलिए सरकार दोनों का पक्ष रखते हुए, ध्यान रखते हुए तय करती है कीमत। और समर्थन मूल्य इस बार बढ़ा है। मैं तो बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को कि उन्होंने समर्थन मूल्य पर पूरा खरीदा है। आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। हम धान भी समर्थन मूल्य पे खरीद रहे हैं। और नहीं तो एक समय था, कांग्रेस का समय, मनमोहन सिंह जी के समय 2008 याद करो, जब 855 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य था। उस समय 1 क्विंटल भी समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा गया था, न कंपटीशन में खरीदा गया था। और लोगों बाहर से, विदेशों से 1600 रुपए क्विंटल में, 1650 रुपए क्विंटल में गेहूं खरीदा गया था। लाल वो सड़ा गेहूं जो जानवर भी नहीं खाते, वो गरीबों को दिया गया था। तो कमल पटेल जी को मिलाकर आभार देना चाहते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है, कमल पटेल जी का नजरिया है कि अगर गेहूं या धान के दाम इससे ज्यादा बढ़ा दिए जाएंगे तो लोगों के किचन का बजट बिगड़ जाएगा, गरीब की थाली में रोटी महंगी हो जाएगी। लेकिन गरीब की थाली में रोटी तो तब भी महंगी हो जाती है जब डीजल और पेट्रोल के दाम बेतहाशा तरीके से बढ़ाए जाते हैं। जिस तरीके से पिछले साल भर के अंदर 40-40 रुपए के दाम डीजल और पेट्रोल पे बढ़ाए गए, तब गरीब की थाली की चिंता नहीं हुई। पर प्रति लीटर 40 रुपए बढ़ाने वाली सरकार किसान के संदर्भ में प्रति क्विंटल 40 रुपए के इजाफे को ऐतिहासिक समझ रही है, तो ये अपने आप में सोच का विषय होना चाहिए। लेकिन सरकार है, उसने फैसला लिया है, इनको स्वागत करना है वो स्वागत करें, और राहुल जी को अगर इस पर ना इत्तेफाकी है तो वो अपने विरोध को अपने तरीके से व्यक्त करें। पर इतना तय है कि किसानों की बेहतरी इतने इजाफे से तो ना हो पाएगी, ये साफ है। देखें किसानों की आय दुगनी करने के लिए अगले 4 महीने में क्या कुछ करिश्मा कमल पटेल जी की पार्टी और सरकार हमारे सामने लेकर आएगी। बहरहाल आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और लौट कर आएंगे तो नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में कोर्ट में दायर किए गए हलफनामे पर बात करेंगे, जिसने महिलाओं का सेना में प्रवेश का रास्ता सम्मानजनक तरीके से साफ किया है।